नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। रण क्षेत्र एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को भी निरंतर कर रहे होंगे, है ना। और हमारी जो बातचीत चल रही थी, हमारी बातचीत हिंदी व्याकरण पे चल रही है और हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पे हमारी बातचीत चल रही है। शब्द विचार पे हमारी बातचीत चल रही है और आज हम अंतिम जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके थे कि विकार, बदलाव या रूप परिवर्तन के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विकार या रूप परिवर्तन के आधार पे शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होंगे। शब्द कितने प्रकार के? 2। पहला विकारी और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा अविकारी शब्द। पहले शब्द होंगे विकारी और दूसरे शब्द कौन से होंगे? दूसरे शब्द होंगे अविकारी। इसमें आज हम जो बात करेंगे वो विकारी शब्द में पहला विकारी शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसमें आज हम जो पहला हमारा विकारी शब्द का प्रकार है, जो कौन सा विकारी शब्द? संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, संज्ञा क्या होती है, इससे छोटा से छोटा प्रश्न क्या बन सकता है और बड़े से बड़ा प्रश्न कहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। बेसिकली हम सिर्फ क्या करते हैं कि संज्ञा जो ऐसे शब्द हैं अपने इनकी परिभाषा रट लेते हैं, जबकि परिभाषाओं में से माइनर चांस होते हैं, बहुत न के बराबर चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने के। जो हम बात करेंगे परिभाषा की हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ कहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं विकारी शब्द और जो हमारा पहला होगा और उसका नाम क्या है? संज्ञा। हम इसको पढ़ते जरूर संज्ञा हैं, लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण संबंधी भी हम मिस्टेक करते हैं। जब मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ये संज्ञा नहीं होता, संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा नहीं होता, क्या होता है? संज्ञा। लेकिन क्या है कि जब हम बोलते गए तो हमारे जो बोलचाल में वो संज्ञा आ गया, इसलिए हम क्या पढ़ते इसको? संज्ञा। देखो, संज्ञा जो ये शब्द है, पहली बात तो यही प्रश्न कि संज्ञा शब्द क्या है ये, तो हमें पता है कि सर संज्ञा शब्द ये क्या है। पहली बात तो ये कि ये एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी। और विकारी शब्द आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि विकारी का अर्थ क्या है, कि हम इसको लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर बदल सकते हैं। लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पे बदल सकते हैं, इसलिए ये क्या है? विकारी शब्द है। पहली बात तो यही। अब जो छोटा से छोटा इसका प्रश्न बनता है कि सर ये जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द का जो प्रश्न बनेगा वो होता है इसका शाब्दिक अर्थ। पहला प्रश्न क्या होगा कि सर ये जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो हम बताएंगे कि ये जो संज्ञा शब्द है, इसका अगर आपसे शाब्दिक अर्थ का मतलब जानते हो, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है एक शब्द में अपने को अर्थ पूछे तो, है ना। तो यदि हमसे कोई पूछेगा कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आपसे कोई पूछ ले कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो हम उसको बताएंगे कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नाम होगा। क्या होगा? नाम। अब नाम क्या कि सर नाम से कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, नाम क्या, किसका नाम, कैसे नाम? तो हम कह देंगे कि हम अगर कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, दुनिया के सब नाम। दुनिया के सब नाम। ध्यान रखना, नाम हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा, लेकिन सर के शाब्दिक अर्थ से थोड़ा कम समझ में आ रहा था, तो हमने इसको आगे बढ़ाया कि संज्ञा का जो वास्तविक मतलब क्या होता है, कि ये जो दुनिया है, ये जो हमारा संसार है, इस संसार के जितने भी नाम होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? तो वो शब्द संज्ञा क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। मतलब इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सबके सब नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। वो सबके सब नाम क्या कहलाएंगे? वो सबके सब नाम संज्ञा कहलाएंगे।
अब देखो कि सर दुनिया के जो सब नाम हैं हमने मान लिया कि वो सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा। तो आगे अगर हम बात करें तो ये जो दुनिया के नाम है ना, देखिए ये जो दुनिया के सब नाम, ये जो दुनिया के सब नाम हैं इनको हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक कैटेगरी में बांटेंगे। देखो इस दुनिया के सब नामों को हम किस में बांटेंगे, इन दुनिया के सब नामों को हम कैटेगरी में बांटेंगे। और पहली कैटेगरी क्या होगी, देखिए दुनिया के सब नामों को मैं कैटेगरी में बांट रहा हूं और पहली कैटेगरी क्या होगी, पहले नंबर पे इस दुनिया में जो नाम है, इस दुनिया में जो नाम है वो कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है। किसका नाम हो सकता है, किसी न किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। भाई इस दुनिया में व्यक्ति रहते हैं, है ना, व्यक्ति रहते किसी न किसी व्यक्ति का। अब जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में, सबके नाम काहे में आ गए, व्यक्ति के नाम में। दूसरा क्या होगा, दूसरी कैटेगरी हमने बनाई कि किसी वस्तु का नाम हो सकता है। किसका नाम, वस्तु का नाम। किसी न किसी काय का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। इस धरती पे, इस दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उनके सबके नाम क्या आ गए, वस्तु के नाम। तीसरे की हम बात करें, तीसरा कोई न कोई स्थान का नाम, कोई न कोई किसका नाम, कोई न कोई स्थान का नाम, कोई न कोई किसका नाम, स्थान। मतलब इस दुनिया में जितने भी स्थानों के नाम हैं उनको हमने क्या कर दिया, एक कैटेगरी में बांट दिया। और आगे बात करें तो किसी न किसी भाव का नाम, किसी न किसी भाव का नाम। अब भाव जानते हो क्या, भाव मनुष्य के इमोशन जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमोशन जिनको बोलते हैं, वो भाव के नाम को भी हमने क्या कर दिया, बांट दिया। तो हमारे सामने बात क्या आई कि सर हमारे सामने बात आई कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने जाना कि संज्ञा शब्द जो है, ये संज्ञा शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, नाम। और नाम कौन से नाम, कहाँ चला गया है, देखिए कुछ अच्छा मच्छर आ गया है ना। तो हमने जाना कि ये जो दुनिया के नाम मतलब क्या, इस दुनिया के सब नाम। और दुनिया के सब नामों को अपन ने कितनी कैटेगरी में बांट दिया, दुनिया के सब नामों को हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन से, कि इस दुनिया में कोई न कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति के नाम, कोई न कोई वस्तु होगी तो वस्तु का नाम, कोई न कोई स्थान होगा तो स्थान का नाम, और कोई न कोई इमोशन होगा, कोई न कोई भाव होगा तो भाव का नाम, कोई न कोई इमोशन या भाव होगा तो भाव का नाम, कोई न कोई भाव का नाम। ये अब मेरे को बताओ, अब आप सोच के देखो, इस दुनिया में इन 4 कैटेगरी के अलावा कोई भी नाम नहीं बचता। इस दुनिया में कितनी कैटेगरी, इस दुनिया में 4 कैटेगरी, कौन सा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। इन 4 कैटेगरी के अलावा अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी नाम नहीं बचता जो बच गया हो, नहीं बचता ना, कोई भी नाम नहीं बचता, है ना। अब देखो, अब हमने क्या किया कि सर हमने हमारे समझने के हिसाब से कि इनको तो बांट लिया, इनको तो बांट लिया, है ना। अब देखो, अब यहीं से अब आगे अगला जो हमारा प्रश्न आता है, अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो क्या, वो इस संज्ञा की किसके बारे में, इस संज्ञा की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में, संज्ञा की परिभाषा के बारे में कि सर क्या होगी संज्ञा की परिभाषा। तो ध्यान रखना, मैं अब आपके सामने यहीं से एक परिभाषा बनाऊंगा इस संज्ञा की, यहीं से आपके सामने एक संज्ञा की क्या बनाएंगे हम, यहीं से आपके सामने संज्ञा की परिभाषा बनाएंगे। देखिए क्या, दुनिया के नाम क्या है, संज्ञा। और दुनिया के नामों को अपन ने कितने भागों में बांटा, तो हमने दुनिया के नामों को 4 भागों में बांटा, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव का नाम, इसमें बांटा। अब यहीं से अपन किसकी परिभाषा बनाएंगे, संज्ञा की। देखो क्या बनेगी, किसी, रटना बिल्कुल भी नहीं है, अपने को समझ में आना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व क्या बचा, भाव। और इन सबका क्या है, इन सबका क्या है, नाम। इन सबका क्या है, नाम। क्योंकि देखो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव, इन सबका क्या है, नाम। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहेंगे, उसके नाम को ही हमने क्या कहा, संज्ञा कहते हैं। आ गई क्या बात समझ में? किसी व्यक्ति, देखो यही से बने अपने, रटी कुछ भी नहीं। हमको पता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, और दुनिया के सभी नामों को अपन ने कितनी कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। और यही से अपन ने क्या बनाई परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये यहाँ तक की बात है, संज्ञा कहते हैं, यहाँ तक की बात है। अब देखो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। ठीक है, अब देखो ये यहां तक की बात है। अब हम थोड़ा और क्या बढ़ते हैं, थोड़ा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो हाँ, क्या चल रहा था कि दुनिया के सब नाम, दुनिया के सब नाम। और दुनिया के सब नामों कितने भागों में बांटा अपन ने, 4। कि कौन कौन से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और चौथा क्या था, भाव। चौथा क्या था हमारा, भाव। इन 4 भागों में अपन ने बांटा, 4 भागों में अपन ने बांटा। और इन सबका क्या होगा, इन सबका नाम। इन सबका क्या होगा, तो इन सबका हमारे सामने होगा नाम। और इन सबका नाम ही क्या कहलाया, हमारे संज्ञा। ये जो हमने 4 भागों में इनको बांटा, इनको वापस से मैं आपके सामने 2 कैटेगरी में बांटने वाला हूं। इनको वापस से मैं आपके सामने कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में बांटने वाला हूं। 2 कैटेगरी में बांटने वाला हूं। और वो 2 कैटेगरी कौन सी होगी, देखो वो होगी दृश्यता के आधार पे। किसके आधार पे, दृश्यता मतलब देखने के आधार पर। देखने के आधार पर ये दुनिया की जो सब चीजें हैं, देखने के आधार पर ये दुनिया की जो चीजें जिनको अपन ने 4 भागों में बांटा, इनको वापस में कितने भागों में, 2। एक जो दृश्य है, और एक तो जो दिखाई देती है वो, और एक जो दिखाई नहीं देती है वो। और जो दिखाई देती है उसको हम कहेंगे, जो दिखाई देती है उसको हम कहेंगे दृश्य, और जो नहीं दिखाई देती है उसको कहेंगे हम अदृश्य। उसको क्या कहेंगे हम, अदृश्य। देखो यहीं से हमारे जो प्रश्न सोल्व होंगे वो यहीं से सोल्व होने वाले हैं, इनसे। देखो क्या, तो जो दिखाई देती है उसको अपन ने दृश्य कह दिया, और जो दिखाई नहीं देती उसको अपन ने क्या कह दिया, अदृश्य। देखिए अब देखना कौन सी दिखाई देती है और कौन सी दिखाई नहीं देती। व्यक्ति दिखाई देता है, बिल्कुल व्यक्ति दिखाई देता है। जैसे मैं आपके सामने हूं तो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। वस्तु, बिल्कुल वस्तु दिखाई देती है। जैसे मेरे हाथ में पेन है, सामने बोर्ड है, ये क्या है, वस्तु है, ये भी दिखाई देती है। स्थान अर्थात जगह, जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, ये सब जगह है, ये हमें दिखाई देती है। जैसे हमारा गांव हो गया, अकलेरा हो गया, ये सब क्या है, जगह, ये भी अपने को दिखाई देती है। चौथा आता है भाव। क्या भाव दिखाई देता है, भाव दिखाई नहीं देता, भाव दिखाई नहीं देता। देखो तो ऊपर की 3 चीजें तो हमारे समझ में आ गई कि सर ये दिखाई देती है, तो आप इनका तो नाम दे दो, कौन सा, जो हमने नंबर 1 पे दिया था, दृश्य। क्या दिया था, दृश्य। और जो नहीं दिखाई देती वो नंबर 2 पे आ गई, क्या, अदृश्य। कि सर दिखाई कैसे नहीं देती, भाव कैसे दिखाई नहीं देता, क्या होता है भाव। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि मैं दुखी हूं, मैं क्या हूं, दुखी हूं,
तो मैं मन के अंदर दुखी हूं, है ना। अब आप बोलोगे कि सर कोई दुखी रहता है, कोई क्या रहता है, दुखी रहता है, तो उसके चेहरे पे झलकता है कि वो तो क्या है, दुखी है। ध्यान रखना वो उसके क्या है, भाव नहीं है, भाव अंदर है। क्योंकि आपने सोचा है कि जो दुखी है वो रोएगा या मायूस होगा, ऐसा आपने देखा है, लेकिन आपने बहुत सी बार ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोग अंदर से दुखी होते हैं लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे क्या होती है, मुस्कुराहट होती है, अर्थात भाव दिखाई नहीं देता, भाव दिखाई नहीं देता। तो अपने को ध्यान रखना है। तो कि दिखाई कौन कौन देते हैं, तो दिखाई देते हैं तो कोई व्यक्ति है वो दिखाई देगा, वस्तु है दिखाई देगा, स्थान हमें दिखाई देगा, और भाव हमें दिखाई नहीं देगा। पहले हमने दुनिया के जितने नाम थे उनको 4 भागों में बांटा था, वापस जो दुनिया के सभी नाम जिनको अपन ने 4 भागों में बांटा था उनको अपन ने वापस कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया, 2। अब बात आती है कि सर जो दिखाई देते हैं और जो नहीं दिखाई देते इनको अपन ने क्यों बांटा, तो यहीं से हमारा क्या होगा, अगला हमारा जो प्रश्न बनता है इस संज्ञा के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में, कि सर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आप बोलोगे कि सर हमने तो रट रखा है, ये भी रट रखा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और ये भी रट रखा है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ये भी रट रखा है ना। अपने को ये नहीं जानना कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, मैं आपको ये बताऊंगा कि संज्ञा 3 ही प्रकार की क्यों हुई, संज्ञा 3 ही प्रकार की क्यों हुई। सबसे पहले ये बात करने से पहले तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट लो अगर आपने नहीं लिया हो तो। देखो अब हम बात करते हैं इसके किसके बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, संज्ञा के प्रकार। अब देखना आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। बहुत सारे कह रहे हैं कि सर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, बहुत सारे कहते हैं सर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। मैंने सुने ये सवाल, बहुत सारे कहते हैं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, बहुत सारे कहते हैं 5 प्रकार की होती है। कौन सा जवाब सही होगा, 3 प्रकार सही होगा कि 5 प्रकार सही होगा, इसका आंसर कब मिलेगा, आप खुद बताओगे कि 3 प्रकार सही होगा, 5 प्रकार सही होगा, या फिर कोई दूसरा और प्रकार है वो सही होगा, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप 3 और 5 को छोड़िए, 3 और 5 को छोड़िए, मैं कहूं कि मूल रूप से, कैसे, मूल रूप से संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। अब आप बोलोगे कि सर 3 और 5 तक तो ठीक था, 3 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन आपने तो कुछ अलग ही बता दिया, आपने तो कुछ अलग ही बता दिया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अपन बात कर रहे थे कि आप 2 और 3 को तो भूलिए कि संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं कि 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 2 ही प्रकार हैं। अब आप बोलोगे सर 2, 3 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन आपने तो क्या कर दिया, बिल्कुल एकदम अचानक क्या बोलते हो, एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना, तो ऐसा वाला कर दिया। बिल्कुल यहीं से हमारा सवाल क्या होता है, शुरू होता है। देखो 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो आप जानो कि 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पे आती है यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, और नंबर 2 पे आती है भाववाचक संज्ञा। नंबर 2 पे क्या आती है, भाववाचक संज्ञा। और मैंने आपको पहले बताया है कि देखो संज्ञा का मतलब नाम, वाचक का मतलब क्या होता है, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाला।
किसको बताएगा? संज्ञा को बता रहा है। भाववाचक संज्ञा को बताएगा तो भाववाचक है ना, और यथार्थवाचक को बताएगा तो यथार्थवाचक। अब सर क्या होता है भाववाचक, क्या होता है यथार्थवाचक, क्या होता है भाववाचक, क्या होता है यथार्थवाचक? देखना, देखो यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है रियल। यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है रियल। यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है रियल। मतलब हम कह सकते हैं जो क्या है, जो दृश्य है, जो क्या है दृश्य है। और भाव का मतलब अभी अपन ने देखा था, भाव का मतलब क्या है? क्या भाव दिखाई देता है? क्या भाव दिखाई देता है? क्या भाव दिखाई नहीं देता? भाव दिखाई नहीं देता तो क्या है? अदृश्य। क्या है? देखो तो यथार्थवाचक में दृश्य आ गया और भाववाचक में क्या आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा अदृश्य। भाववाचक में क्या आ जाएगा? अदृश्य। देखो जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्त। जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्त। और जो दिखाई नहीं देता है हम उसको कह सकते हैं अमूर्त। जो दिखाई नहीं देता उसको हम क्या कह सकते हैं? अमूर्त। बात समझ में आ गई क्या? कि जो यथार्थवाचक है वो कैसी होंगी? दिखाई देंगी, और मूर्त मतलब हमारे सामने होंगी। और जो भाववाचक है वो क्या होंगी? अदृश्य और अमूर्त होंगी, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देगी। और हम जानते हैं कि यदि जो चीज दिखाई नहीं देती थी वो कौन से नाम थे? तो केवल वो एक भाव के नाम थे, जिसको हम क्या नाम देंगे? जिसको हम देंगे भाववाचक संज्ञा। जिसको हम क्या नाम देंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या नाम देंगे? भाववाचक संज्ञा। और देखो अब इसमें देखना है कि सर दिखाई देती थी वो कौन कौन सी होंगी? तो देखो दिखाई देने वाली प्रकारों में आएगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होगा? जातिवाचक। दूसरा क्या होगा? जातिवाचक। देखो भाववाचक का एक ही प्रकार है, भाववाचक का एक ही प्रकार, जिसका नाम क्या है? भाववाचक संज्ञा, है ना। यथार्थवाचक जो है इसके कितने प्रकार है? एक तो क्या है? व्यक्तिवाचक, और एक क्या है? जातिवाचक। एक क्या है? व्यक्तिवाचक, और एक क्या है? जातिवाचक। अब देखो आगे, इसका एक और प्रकार हमारे पास आता है जिसका नाम क्या है? द्रव्यवाचक। जिसका नाम क्या है? द्रव्यवाचक। और एक और आएगा, एक और आएगा जिसका नाम क्या है? समूहवाचक। जिसका नाम क्या है? समूहवाचक। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। देखो कौन कौन सी दो बात के यथार्थवाचक संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा कितने भेद? दो। पहले नंबर पे कौन सा? यथार्थवाचक, और दूसरे नंबर पे कौन सा? भाववाचक। यथार्थवाचक वो है जो दिखाई देती है, जो मूर्त है, और भाववाचक कौन सी? जो अदृश्य है, अमूर्त है। और यथार्थवाचक के कितने प्रकार? चार। यथार्थवाचक के कितने प्रकार? चार। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखो द्रव्यवाचक कौन होगी? द्रव्यवाचक जिसमें पदार्थों के नाम आएंगे। किसके नाम आएंगे? पदार्थों के नाम। और समूहवाचक में किसके आएंगे? जाति या समूह के नाम आएंगे। जाति या समूह के नाम आएंगे। अब देखो, अब हमारा जो सवाल था कि सर 5 प्रकार की होती है संज्ञा, वो 5 प्रकार की कौन सी होती है? देखो 5 प्रकार की कौन कौन सी होगी? 5 प्रकार की व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये 5वां नंबर। 5वां क्लियर हो गया कि 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार हो गए। अब जो अगली कि सर 3 प्रकार की कौन सी होगी? तो ध्यान रखना आगे चलकर ये देखो, ये 2 है ना,
द्रव्यवाचक और क्या समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किसमें शामिल कर दिया जाता है, जातिवाचक में। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किसमें शामिल कर दिया जाता है, जातिवाचक। मतलब अब ये किसके भाग हो गए, ये हो गए, अब ये किसके भाग हो गए, अब ये भाग हो गए किसके, जातिवाचक के। तो बताओ कितनी बची, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरी हमारे सामने भाववाचक। तीसरी हमारे सामने भाववाचक, तीसरी हमारे सामने कौन सी आ गई, तीसरी हमारे सामने कौन सी आ गई, भाववाचक। तो हमारे सामने क्या आ गए कि संज्ञा के कितने प्रकार होंगे, तो सर संज्ञा के 5 भी होंगे, 2 भी होंगे और 3 भी होंगे। 5 भी होंगे, 2 भी होंगे और 3 भी होंगे। लेकिन अपन से पूछे कि सर बताने कितने हैं, तो मूल रूप से या मूल रूप से पूछे तो 2 बताने हैं, मूल रूप से पूछे तो 2 बताने हैं। और अगर ऐसे पूछा जाए तो हमें कितने प्रकार बताने हैं, 3। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा कौन सा होगा, भाववाचक। तीसरा कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा, ये होंगे। अब और क्या सर, कि यदि मान लो यहां तक तो ठीक है कि सर वो 2 पूछेगा तो 2 बता देंगे, 3 पूछेगा तो 3 बता देंगे और 5 पूछेगा तो क्या बता देंगे, 5 बता देंगे। 5 पूछेगा तो क्या बता देंगे, 5 बता देंगे। लेकिन मान लो एक ही ऑप्शन में 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे कि संज्ञा के प्रकार का प्रश्न आएगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन में 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर हम क्या जवाब देंगे, तो आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताना ये देखिए कि हमने क्या पढ़ा कि 2 प्रकार की तो ठीक है, लेकिन देखो जब हमने 5 प्रकार बनाए तो 5 प्रकार में क्या है, ये 5 आ गए और इन 5 में से लास्ट में कितने प्रकार बनाए, 3। मतलब ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसमें आ गई, जातिवाचक में। मतलब मेन रूप से हमारे कितने प्रकार बचे, 3। मेन रूप से हमारे कितने प्रकार बचते हैं, 3। तो संज्ञा के आपको मेन रूप से अगर वो पूछे कि कुछ भी नहीं दे और सीधा कह दे कि संज्ञा कितने प्रकार की है, तो संज्ञा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और हम हमारी जो अगली इनको प्रकारों को कैसे पहचानेंगे, कौन से प्रकार को कैसे पहचानेंगे, ये अपन बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारी अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से प्रकार को कैसे पहचानेंगे, कौन सा प्रकार कैसा होगा। और मैं बहुत आपको एकदम सिंपल 3 लाइन बताऊंगा जिसमें संज्ञा के तीनों प्रकारों को आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को आसानी से जो है पहचान पाओगे। तब तक के लिए देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।